चीजें होंगी, आपने रजिस्टर कैसे बेचने हैं, किसको बेचने हैं, और बाकी जो फाइनल लेसन की डिटेल है और आईपी की, ये सारी चीजें इस लेटर के अंदर हैं। ये लेटर आप डाउनलोड कर लें और इसको अपने पास सेव कर लें। अब बार बार इसकी पूछने की जरूरत नहीं है कि किसका क्या करना है चीजों का। बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि ये अटेंडेंस मेरे हाथ में नहीं है, ये सिस्टम खुद ही अटेंडेंस लगाता है, खुद ही मैनेज करता है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं कि आपकी अटेंडेंस लगा दूं। मेरी अटेंडेंस, मेरा जो लेक्चर है कि मैंने लेक्चर दिया है या नहीं दिया है, वो सारा रिकॉर्ड होता है और वो यूनिवर्सिटी के पास होता है। और इसी तरह जिस तरह से आप साइन इन होते हैं उसी तरह से मैं साइन इन होके अपना लेक्चर देता हूँ और मेरे लेक्चर की अटेंडेंस भी वहीं पर होती है। इसलिए इसमें कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। जो आपकी अटेंडेंस है, जो आपकी एक्टिविटी है, वो सिस्टम खुद नोट करता है। जब ये लेटर आप डाउनलोड कर लें, इसके बाद जो है वो हम फौरी तौर पर अपने सेशन स्टार्ट करने लगे। और मेरे पास चंद लेसन्स आए हैं जिनको भी मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो कल के लिए सेशन जो है वो बनाएंगे। जिनके आज आ गए उनकी मार्किंग आज हो जाएगी और वो कल तीन दिन अपने दूसरे भिजवाएंगे। और जिनके आज नहीं आए उनके दो की मार्किंग नहीं होगी, अगर वो कल तीसरा तीन भिजवाएंगे तो बाकी तीन की हो जाएगी। तो मैं 1 मिनट के लिए इंतजार करता हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद मैंने दूसरा आपका लेसन जो आया उसको डिस्प्ले करना है। सो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट ओनली। इसको डाउनलोड कर ले, यहाँ से या नीचे जो एरो बना हुआ है वहां से डाउनलोड कर ले इसको। मिल गया। डाउनलोड हो गया जी।
ये पहला लेसन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिफ्जा मरियम का है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है इसको। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखा जा सके। ये एक स्टूडेंट का जो लेसन मेरे पास आया है, बहुत सारे और भी हैं, तो हम वन बाय वन जो है वो इसको डिस्कस करेंगे अभी। ये हिफ्जा मरियम स्टूडेंट है। जो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो लेसन प्लान के शुरू में देनी होती है। यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अपने बारे में और क्लास के बारे में, वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। तो ये जो स्टूडेंट है हमारी हिफ्जा, इन्होंने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एक लेसन प्लान किया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने अपना नाम और रोल नंबर लिखा है। कुछ मेरे पास सेशंस आए हैं अभी, जो मैंने पहले भी बात की थी बेटा कि आप अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखें। तो बड़ा मुश्किल है कि आप एक दो लेसन के ऊपर नाम रोल नंबर नहीं है। तो जिस ईमेल से आए थे तो मैं उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। आप किसी और की भी ईमेल से भिजवा सकते हैं, भिजवाया होगा आपने, तो उसका मतलब ये है कि वो फिर आपका नाम नहीं वहां पर मेंशन है और वो फिर हमें लिस्ट में नहीं मिलेगा, तो फिर हम मार्किंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपने लेसन बनाना है और जब भी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, तो आपने इस तरह का पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो बनानी है। और इसमें फिर आपने सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। हो सके तो अपने प्रोग्राम को भी ऐड कर दें कि एमए है या एमबेड है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि जो 6 की सीरीज होती है वो एमएड के स्टूडेंट होते हैं, जो 5 की सीरीज के रोल नंबर होते हैं वो एमए के स्टूडेंट होते हैं। तो ये एमएड की स्टूडेंट है हिफ्जा मरियम। हिफ्जा है आप हमारे साथ? हिफ्जा मरियम है? तो शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन, लेकिन उसका सेशन जो है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेहतर तो ये था कि वो भी क्लास में होती, ताकि वो अपनी करेक्शंस जो हैं वो साथ साथ ठीक करती जाती। हिफ्जा मरियम CA655326 हैं क्लास में? तो शी इज नॉट हियर। ओके, फिर इसके आगे देखें कि उसने अपना नाम लिखा है। तो हिफ्जा के अलावा मैं देखता हूँ कोई और अगर जो क्लास में मौजूद हो। अरीज हैं, अरीज। अरीज आयशा।
खलीज आयशा भी नहीं है। मुनज़्ज़ा है क्लास में? मुनज़्ज़ा, फिदा? चले, मुनज़्ज़ा का मैं लेसन जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। मुनज़्ज़ा, फिदा का अभी सेशन जो है वो जो इन्होंने लेसन बना के भेजा है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। नजर आ रहा है आपको? जी, नजर आ रहा है आप लोगों को मुनज़्ज़ा, फिदा? बीनश, अशफाक, अहमद, अफीफा, गुलाम मुदस्सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। ये मुनज़्ज़ा, फिदा हैं और ये भी हियरिंग इम्पेयरमेंट स्पेशलाइजेशन की स्टूडेंट हैं और एमएड की स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी अपना नाम सबसे पहले ऊपर लिखा है, जिसमें जो मींस के प्रोस्पेक्टिव टीचर हैं, ज़ेरे तरबियत मुअल्लिमा, उन्होंने कहा मुनज़्ज़ा, फिदा, रोल नंबर है इनका। उसके बाद एमए या एमएड लिख सकती हैं ये यहाँ पर प्रोग्राम अपना। और उसके बाद जो है ये सबसे पहले जो है वो माजूरी नहीं लिखना है। सबसे पहले आपने क्लास लिखनी है अव्वल, और फिर उसका लेवल लिखना है। अव्वल क्लास होगी, लेवल माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड या मॉडरेट, जिसको आपने मजूरी का दर्जा कहा है। ठीक है, तो ये आपकी जमात और जो आपका समाज से मरहूम आपने लिखा है मजूरी, मजूरी और मजूरी का दर्जा इकट्ठा एक ही लाइन में आना चाहिए। पहले मजूरी आ जाए फिर मजूरी का दर्जा आ जाए, लेकिन इन दोनों से पहले है जमात अव्वल, और उसके बाद तलबा की तादाद, फिर उसके बाद मजूरी, फिर मजूरी का दर्जा, फिर औसत उम्र आपने लिखी है। अव्वल क्लास है जी, जिसका मतलब है कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसमें भी बच्चों को 5 साल या 4 साल की उम्र में ले लिया जाता है। अगर इसकी अव्वल क्लास है तो इसका मतलब है कि ये 6 साल का बच्चा हो सकता है। 8 साल का बच्चा, मैंने पहले बात की थी, 1 या 2 सालों का मसला हो सकता है, लेकिन 3 साल का मसला यहाँ पर, अगर 8 साल का बच्चा आएगा तो वो उसको एडमिशन नहीं देंगे वहां पर, उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो 6 से 8 साल जो नहीं है वो आप लिख सकते हैं, 4 से 5 साल या 5 से 6 साल मैक्सिमम आप इसकी औसत उम्र जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने तलबा की तादाद लिखी है कि 14 की क्लास अव्वल में। अमूमन इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पहली क्लास में नहीं होते हैं। वेरी रेयर जो जो हमारे सेंटर्स हैं तहसील लेवल पर, वहां पर शायद आपको कुछ तादाद इसकी तरह की मिल जाए, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि 14 हो, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो कम होते हैं यहाँ पर। फिर मजूरी का दर्जा उन्होंने लिखा है दरमियाना और शदीद, यानी कि मॉडरेट और सवियर, दो लेवल्स के उन्होंने बच्चे यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसका मतलब है माइल्ड उनके पास नहीं है और प्रोफाउंड डेफ बच्चे इस क्लास में नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जब टीच कर रहे होंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी। तो इसलिए जो है वो आपको
इस बेसिक इंफॉर्मेशन को जो है वो ज़हन में रखना है। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पर उनका दरमियाना या शदीद लेवल उसको शो किया है, मॉडरेट और सीवियर। औसत उम्र जो है वो मैंने करेक्शन करवा दी है। दौरानिया 40 मिनट बहुत ज्यादा है। क्लास अव्वल है 40 मिनट 45 मिनट हम नॉर्मल बच्चे की बड़ी क्लासेस में इतना टाइम रखते हैं। ये बच्चे इतने टाइम के लिए इस जो है वो क्लास नहीं ले सकते। और इस्लामियात सब्जेक्ट है आपका, मजमून है जिसमें आपने कलमा तैयबा सिर्फ उसको पढ़ाना है। तो इसका मतलब है 40 मिनट बहुत ज्यादा है। इसको आप 20 या 25 मिनट के लेक्चर पर मैक्सिमम रख सकते हैं, 20 मिनट या 25 मिनट। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो आपने ठीक करना है। इसके साथ जो है वो आपने लिखा है कि मजमून इस्लामियात है। ये आपको हेल्प करेगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और उन्वान आपने लिखा है कलमा तैयबा, जो कि आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्प करेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? Any question? Okay, if there is no question then we will proceed। और यहाँ पर आपने एक चीज और ऐड कर लेनी है कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, ये लेसन दे रही हैं, तो उसका नाम होगा। लेकिन अमूमन क्योंकि आप रजिस्टर के शुरू में ये सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, तो हर एक में स्कूल का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप कर दें तो दैट्स गुड। इशफाक, हमने कल बात की थी परसों कि आपने दो दो लेसन बना के ईमेल के जरिए भिजवाने हैं। और जिन लोगों ने भिजवाए हैं उनकी मार्किंग हो जाएगी और वो ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी करेक्शंस जो हैं वो उस स्टूडेंट की भी हो जाए और उसके साथ साथ जो है वो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लेसन्स को ठीक कर लें। अब इसके सेकंड पेज पे अगर हम जाएंगे तो सेकंड पेज पे इन्होंने जो चीजें मेंशन की है वो सबसे पहले है आलात। आलात की बजाय यहाँ पर हम एविएट्स लिखते हैं। ठीक है, तदरीसी मावनात, मावनात जो है वो या एविएट्स जो है उसकी हेडिंग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, उसको आप जो है वो खुद ठीक कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने
हेडिंग्स और करेक्शंस जो हैं वो अपने अपने लेसन्स में इस तरह से कर लीजिएगा। कि पहले 2 दिन में मैंने आप लोगों को ईमेल्स दे दिए हुए हैं। अब आलात की जगह पर ये करेक्शन करेंगे एविएट्स या तदरीसी मावनात। इसमें बोर्ड चाक डस्टर चार्ट फिर दोबारा आ गया है। बोर्ड चाक डस्टर चार्ट तस्वीर फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड तस्वीर और फ्लैश कार्ड क्या कलमा तैयबा के लिए तस्वीर और फ्लैश कार्ड की जरूरत है? अब आप खुद देखें कि आपकी हर चीज जो इंफॉर्मेशन आपने पहले दी थी उसके साथ रिलेट करती है। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने तस्वीर और फ्लैश कार्ड क्यों दिखाए हैं। आगे जाके पता चलेगा जब ये लेसन पढ़ा रही होंगी, जो इन्होंने लिखा है उसके अंदर पता चलेगा। और अगर जरूरत हुई तो हम इसको रखेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और इसकी करेक्शन यहाँ पे करेंगे। जो अमूमी मकासद इन्होंने लिखे हैं उसमें लिखा है बच्चों को इस्लामी अकायद से रोशनास करवाना, तौहीद कलमा तैयबा का तसव्वुर देना, बच्चों के फहम में इजाफा करना। पहले वाला ठीक है, दोनों नीचे वाले गलत हैं। जो तौहीद कलमा तैयबा का तसव्वुर देना है ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जो टॉपिक के रिलेटेड काम करने हैं वो खुसूसी मकासद में आएंगे। तो यहाँ पर अमूमी मकासद है वो कलमा तैयबा, अभी आपका फौरी मकसद है वो खुसूसी मकासद में आना था। बच्चों के फहम में इजाफा करना। क्या सिर्फ इस्लामियात बच्चों के फहम में इजाफा करती है? क्या उर्दू नहीं करती है? साइंस नहीं करती है? माशरती उलूम नहीं करती है? तो जो सब्जेक्ट है इस्लामियात पढ़ाने का क्या मकसद है? बच्चों को अपने मजहब के से जो है उसके बारे में बताना, इस्लामी अकायद से रोशनास करवाना। ये आपने लिखा है, ये ठीक है। लेकिन बाकी जो दो हैं वो आपके जो है वो अमूमी मकासद में नहीं आते हैं। तो वो आपने करेक्शन करनी है यहाँ पर। फहम में इजाफा करना मींस कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉग्निशन तो बेटा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त जो है वो कॉग्निशन होती है। अमूमी मकासद बच्चे को कलमा तैयबा की पहचान करवाई जाएगी, हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले भी बात की थी कि ये फ्यूचर टेंस के अंदर आपने इसको लिखना है। बच्चे को कलमा तैयबा ज़बानी याद करवाया जाएगा, अल्लाह ताला का तसव्वुर वाज़िह हो जाएगा। ये जो है ये लास्ट जो है इसको आप अमूमी मकासद में लेके जा सकते हैं। इस्लामी अकायद, इस मजहब से रोशनास करवाना या मजहब के बारे में बताना, ये आपके अमूमी मकासद है। खुसूसी मकसद आपके ठीक है, बच्चे को कलमा तैयबा की पहचान करवाई जाएगी और कलमा तैयबा ज़बानी याद करवाया जाएगा। ये दो खुसूसी मकासद हैं। ठीक है, इसमें अब फ्लैश कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ फ्लैश कार्ड चाहिए। तस्वीर मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने तस्वीर क्यों लिखी है यहाँ पर। जी मुनज़्ज़ा आप बता सकती हैं मुझे? मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए, तो आप मुझे बता सकती हैं कि क्यों आपने ये लिखा है? तस्वीर से क्या मुराद है आपकी? या लिखकर मुझे बता दें। मैंने ऊपर लिख दिया है ईमेल, आप वहां से देख लें। ओके। तस्वीर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कलमा तैयबा चार्ट लिखा हुआ है तो दैट्स फाइन।
और अदरवाइज आप बोर्ड के ऊपर भी खुद भी लिख सकते हैं और उनकी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप फ्लैश कार्ड बना के हर एक बच्चे को दे सकते हैं। ये हो सकता है, चार्ट होगा, चार्ट के ऊपर आप उसको डिस्प्ले जो है वो लिख सकते हैं। तो जो आपके अमूमी मकासद हैं वो इस तरह से आपके होंगे। तरीका तदरीस मुअल्लमा सबक पढ़ाने के लिए टोटल कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रही हैं, कलमा दिखा रही हैं, एक्टिविटी में आप उनको जो है कलमा तैयबा ज़ुबानी याद करवा रही हैं, और लेक्चर मेथड तो उसमें है ही है। तो 3 मेथड आपके जो है, लेक्चर और एक्टिविटी 2 प्रोमिनेंट, और उसके साथ टोटल कम्युनिकेशन मेथड। सिर्फ एक मेथड नहीं लिखना है। ये उस दिन भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बाकी मेथड्स हैं जनरल एजुकेशन के, वो यहाँ पर जो कंटेंट से रिलेटेड होगा वो आएगा, और उसके साथ स्पेशलाइजेशन का जो मेथड होगा वो आप शेयर यहाँ पे लिखेंगे। टोटल कम्युनिकेशन आना ही आना है हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए, या एमसीसी के लिए जो परफॉर्म बचे हुए, या सीपी के लिए, और उसके साथ लेक्चर प्लस एक्टिविटी मेथड, ये 2 मेथड यहाँ पर ऐड करने थे आपने। तरीका तदरीस के बाद जो है वो साबका वाकफियत का जायजा है, जिसको हम पीके टेस्ट कहते हैं या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ मालूम है कि नहीं है। मुअल्लिमा क्लास में आकर बच्चों को सलाम करेगी और उनका हाल अहवाल पूछेगी, दैट्स गुड। बच्चों को सबक में दिलचस्पी लेने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में तैयार करेगी, ताकि वो खुशी और आमादगी के साथ सबक को पढ़ और सीख सके। ठीक है, आप उनसे हल्की फुल्की बातचीत करेंगे। आप मुअल्लिमा वाकफियत, साबका वाकफियत का जायजा लेने के लिए कुछ सवालात बच्चों से पूछेगी। क्वेश्चन साथ साथ बेटा करते जाइएगा। हम कौन है, दुनिया किसने बनाई, हमें किसने पैदा किया, ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से बच्चे जो है अपना लेसन जो है उसकी इब्तिदा कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसने पैदा किया। इसके बाद आप पूछ सकती हैं कि पहला कलमा कौन सा है, या कलमा तैयबा किस किस को पता है। ये चौथा सवाल यहाँ पर ऐड करेंगी, और फिर यहाँ पर आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कुछ बच्चों को शायद पहले से ये आता है। उन बच्चों से हेल्प लेके बाकी बच्चों को आप काम करवा सकती हैं, जिसको पीयर शेयरिंग या पीयर ट्यूटरिंग के मीनिंग्स के अंदर जो है वो लिया जाता है। ठीक है जी। अब जब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसको हमने प्रीवियस नॉलेज या साबका वाकफियत का जायजा कहा है, उसके बाद जो है वो टीचर्स अनाउंस करेगी कि आज हम बच्चों सबक जो पढ़ने, इस्लामियात में जो पढ़ने जा रहे हैं वो कलमा तैयबा है। फिर आप उसको बोर्ड पे लिखें या चार्ट पे लिखा हुआ जो है, या फ्लैश कार्ड जो है, वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के अंदर बताएंगी। मौलमा ऐलान सबक करेगी और कुल्ली इजहार के तरीके से बच्चों को पढ़ाएगी। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उसी ने दुनिया बनाई है, वही अकेला इस कायनात का खालिक और मालिक है। तो बेटा ये तो वही चीज है जो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आपने बात की है। तो यहाँ पर फिर कहेंगी आप ऐलान सबक में कि आज हम कलमा तैयबा के बारे में पढ़ेंगे, और इस्लामियात का साइन जो है वो आपको आना चाहिए। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन चीजें मिल जाती हैं। अगर आप गूगल सर्च में जाएंगी तो पाकिस्तान में जो साइन लैंग्वेज यूज की जाती है उसको आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। मीन्स गूगल यूट्यूब पर जाएंगे तो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है उसमें आप वहां से ले सकते हैं, और वहां पे आपको जो बेसिक साइंस हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ABC अल्फाबेट्स, काउंटिंग, ये आप प्रैक्टिस करें वहां से। फिर बाकी चीजें जब आप स्कूल्स में जाएंगे फिर वहां पर आपको प्रैक्टिस करने में मिलेंगी। तो यहाँ पर ऐलान सबक में आपने बच्चों को बताना है कि आज हम कलमा तैयबा पढ़ेंगे, और फिर उसको चाहे बोर्ड पे लिखें या चार्ट पे जो लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करें। इसके बाद आपका जो है वो अनाउंसमेंट के बाद आपका पहला कदम है। मैंने उस दिन कुछ चीजें आपको बताई थी जो मेरे
स्लाइड्स पर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने अपने मैनुअल से हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर आपने जो खूबियां और खामियां हैं वो मिस कर दी हैं। अलाने सबक से पहले जो है वो आपने दो हेडिंग्स लिखनी थी, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। इसी क्लास की जो आप जो है वो स्ट्रेंथ्स लिखनी है आपने, और उसके साथ जो है वो वीकनेसेस जो है वो बच्चों की जो है वो आपने लिखनी है। अब जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन का डाटा था उसने आपको बता दिया है कि इन बच्चों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और ये भी बता दिया है, या आपको पता चल जाएगा जब आप क्लासरूम में होंगे, कि इन बच्चों की वीकनेसेस क्या हैं। अब हमें एक चीज पता है कि ये मॉडरेट और स्वेयर बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वीकनेसेस में ये स्पीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको आवाज बहुत कम सुनाई देती है, ये इनकी वीकनेसेस हैं। और क्योंकि ये पहली क्लास के बच्चे हैं तो इनके साइंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको पूरे साइंस शायद नहीं आते हैं, तो ये वीकनेसेस होंगी। स्ट्रेंथ्स हैं कि ये बच्चे लिप रीडिंग कर सकते हैं, ये बच्चे साइंस को जो है वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इनके स्ट्रेंथ्स ये है कि ये अपनी हेयरिंग एड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ्स जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब आप मैनुअल में जाएंगे, मैनुअल अगर आप लोगों के पास हैं तो मैनुअल खोलें और वहां पे जो लेसन्स आपके हियरिंग इम्पेयर्ड का बनाया हुआ है उसको गौर से पढ़िएगा। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है वो वहां पर लिखी हुई होंगी। इसके साथ साथ एक और चीज जो आपने यहाँ पर मिस की है इस लेसन के अंदर, और उस दिन भी मैंने आपको बताई थी, वो है क्लासरूम अरेंजमेंट का। वो यहाँ पर आपने मेंशन नहीं की है। तो क्लासरूम अरेंजमेंट जो है वो भी आपने यहाँ पर लिखनी थी। वहाँ जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की क्लासरूम हमने बताई है, क्लासरूम अरेंजमेंट जो हमने यहाँ पर बताई है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो सेमी सर्कल होगी। ठीक है, इस तरह की जो शेप होगी उसको हम कहते हैं क्लासरूम अरेंजमेंट में, उसकी क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट ये उसकी बनेगी। और ये जो है वो ये सेमी सर्कल जो है इसमें टीचर जो है वो सेंटर पे होगा, और बाकी बच्चे यहाँ पर बाकी जगह पर बैठेंगे। और इसको भी मैंने बताया था कि वो बच्चे जो हैं वो किस क्राइटेरिया पर आपने प्लेस किए हैं। हमने कहा था कि जो परफाउंड और डेफ बच्चे होंगे, स्टोन डेफ बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, वो दरमियान में बच्चे बैठेंगे, यानी कि यहाँ पर सेंटर में वो यहाँ पर बैठेंगे सेमी सर्कल के। और जो बच्चे राइट ईयर से कुछ ना कुछ सुन सकते हैं उनको आप राइट साइड ऑफ द सेमी सर्कल, या टीचर का जो लेफ्ट साइड बनती है वहां पर आप बिठाएंगे। तो जो राइट ईयर से बेटर है वो टीचर के लेफ्ट हैंड पर, और जो लेफ्ट ईयर के बेटर हैं वो टीचर के राइट हैंड पर बैठेंगे। ये राइट ईयर वाले हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं लेफ्ट ईयर वाले वो टीचर के राइट हैंड पर बैठेंगे। और जो स्टोन डेफ बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है वो दरमियान में यहाँ पर बैठेंगे। क्लियर? तो ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बेटा हमने यहाँ पर मिसिंग है आपकी। तो ये सेमी सर्कल जो है वो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी, टीचर सेंटर में होगा। अब अगर आप हर बच्चे को देखेंगे तो हर बच्चा टीचर के जो फेस की लिप रीडिंग का मैटर था वो आप देखेंगे कि उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री का बनेगा। तो 45 डिग्री का जो एंगल है वो बच्चा टीचर की जो लिप रीडिंग का मैटर है उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकता है। इस वजह से हमने कहा कि ये सेमी सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये दो चीजें आपकी मिसिंग थी, वो यहाँ पर आपने ऐड करनी है मुनज़्ज़ा। एक आपने वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखनी है इस क्लास की,
ठीक है, और दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट लिखनी है। अब आपके पास 12 बच्चे थे। अब एक और चीज जो अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, अगर आप पिछली स्लाइड जो पहली पहली आपका पेज था जिसमें आपने बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन बच्चों की दी थी, यहाँ पर जब आपने बच्चों को बताया था, मैं इसको दोबारा लेता हूँ, ये जो आपने बच्चों की तादाद 14 बताई थी यहाँ पर, इस 14 को अब आपने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है। ये तमाम डिसेबिलिटी, चारों डिसेबिलिटीज जो है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हेयरिंग का क्योंकि लेसन इसके बाद हम बाकियों को भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी तादाद आपने यहाँ पर मेंशन की है, 4 है, 2 है, 8 है, 12 है, 20 है, 25 है, उसकी डिटेल आपने बतानी है कि इसमें से माइल्ड कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, सीवियर कितने हैं। तो यहाँ पर माजूरी का दर्जा जब आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे 4 दरमियाना दर्जे के हैं और 6 जो है वो या 10 जो है वो आपके शदीद दर्जा के हेयरिंग समाज से महरूम बच्चे हैं। तो 4 बच्चे जो दरमियाना है और जो या दरमियाना 10 बच्चे हैं और 4 बच्चे शदीद हैं, तो शदीद वालों को आपने सर्कल के दरमियान में बिठा देना है। और जो दरमियाना 10 हमने बात की है, वो राइट और लेफ्ट ईयर की जो भी उनकी पोजीशन बनती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको राइट और लेफ्ट पे बिठाना है। तो एक और चीज जो आपने यहाँ पर ऐड करनी है मुनज़्ज़ा और बाकी स्टूडेंट्स ने, वो तीसरी चीज मैंने बताई है कि जितनी तादाद आपके पास बच्चों की है, उसमें आपने बताना है कि कितने माइल्ड हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने सीवियर हैं, कितने प्रोफाउंड हैं, कितने एजुकेबल हैं, कितने ट्रेनेबल हैं, कितने बच्चे सीपी हैं। तो अगर 10 बच्चे सीपी हैं या 4 हैं, तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कितने कितने हैं। इसी तरह विजुअल इम्पेयर में कितने टोटली ब्लाइंड हैं और कितने लो विजन के साथ हैं, और इसी तरह एमसीसी में कितने एजुकेबल हैं और कितने नॉन एजुकेबल हैं या ट्रेनेबल हैं। ये तादाद भी आपने बतानी है। तो हमने 3 चीजों को ऐड किया है इसमें। एक वीकनेस और स्ट्रेंथ्स बतानी है, जहां पर आपने बच्चों की तादाद लिखी है, उसके साथ ही आपने बताना है कि कितने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड हैं। उस लाने सबक से पहले आपने वीकनेस और स्ट्रेंथ्स बतानी है, और लाने सबक से पहले ही आपने सीटिंग अरेंजमेंट भी बच्चों का वहां पे बताना है। तो इस लेसन में आपने 3 चीजें ऐड करनी है, और बाकी जो बच्चों ने बनाए हैं, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, वो भी ये चीजें चेक कर लें और अपने लेसन्स में उसकी करेक्शन कर लें। अच्छा जी, लाने सबक हो गया। उसके बाद पहला कदम में वो कह रही हैं कि मुअल्लिमा कलमा तैयबा को तख्ता स्याह पर लिखेगी और साथ ही कलमा तैयबा का चार्ट क्लासरूम के सामने पेश करेगी। इसके बाद मुअल्लिमा कुल्ली इजहार के साथ बच्चों को कलमा तैयबा पढ़ाएगी। तो ये आपका पहला कदम है कि आप एज अ टीचर कलमा तैयबा को जब आपने अनाउंस किया तो उसको तख्ता स्याह पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे, और साथ ही अगर आपने चार्ट बनाया हुआ है या फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है, वो आप डिस्प्ले करेंगे। और लेक्चर साइन लैंग्वेज या बोल के जो है वो आप बच्चों को ये कलमा तैयबा पढ़ाएंगी। ठीक है। अब इसके लिए आपको किस चीज की स्किल चाहिए? इसके लिए आपको कलमा तैयबा साइन लैंग्वेज में आना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, कलमा तैयबा जेर जबर के साथ आपको करेक्ट पता होना चाहिए जो आपकी बुक के अंदर लिखा है। अगर बुक के अंदर जेर जबर पेश के अलावा है, सिंपल है, तो सिंपल लिखें। अगर वहां पर इनके साथ लिखा हुआ है तो जेर जबर पेश आपने लगाने हैं साथ, और उसके साथ फिर आपने साइन के जरिए से इस बच्चे को पढ़ाना है। तो ये पहला कदम जो है वो आपका कंप्लीट होगा। जब आपका पहला कदम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने इसका जो है वो जायजा लेना है, और इसमें इसको हमने कहा है जुज़वी जायजा। जुज़वी जायजे से मुराद है पार्शियल या फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। तो मुअल्लिमा तमाम बच्चों से कलमा तैयबा पढ़ाने की इज्तिमाई मशक करवाएगी। बेटा ये जुज़वी जायजा नहीं है, ये फिर आपकी टीचिंग का पार्ट बन जाता है। तो जुज़वी जायजा उनसे पूछा जाएगा चीज, वो हमने बतानी है। तो
तो जुज़वी जायजा जो है वो बच्चे को कलमा तैयबा कहेगी कि पढ़ के बताओ या उसके साइन करो, ये इसका जुज़वी जायजा होगा। इज्तिमाई मश्क करवाना ये पहले जुज़ का हिस्सा हो सकता है जो आप पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड या टीचिंग प्रोसीजर आपने लिखा है, तो जुज़वी जायजा ये नहीं बनता, इसको करेक्ट करें। मौलमा मुख्तलिफ चार्ट्स के जरिए से बच्चों से सबक कलमा तैयबा की पहचान करवाएगी। यस, दूसरा जो स्टेप है वो आपका जुज़वी जायजा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने पहले स्टेप के अंदर जो है वो काम करवाया है कि पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा तो फिर उससे आपने जो जुज़वी जायजा करना है, आइदा करना है, उसमें पढ़ाना है, पहचान नहीं करवानी है। पहचान आपने करवाई है, एक स्टेप आपने किया लेकिन उसके साथ पढ़ाया भी है, तो आप उनसे सुनेंगी भी, जुज़वी जायजा में आप सुने भी। तो मश्की जो मश्क है, इज्तिमाई मश्क है, वो आपने उसके प्रोसीजर के अंदर लिखना है। दूसरा कदम इन्होंने जो लिखा है, मौलमा तमाम बच्चों को बोर्ड से देखकर कलमा तैयबा कापियों पर लिखने का कहेगी। ये दूसरी जो स्टेप है आपका, वो स्किल आपने लिखने की करनी। अब आप इसको जरा रिलेट करें कि क्या इनके मकासद भी यही थे, जो इनके खसूसी मकासद थे, क्या वो यही थे जो अभी ये काम करवा रही हैं? तो खसूसी मकासद इनको जो था वो पहचान करवानी थी, जुबानी याद करवाना था। तो यहाँ पर इनका मकसद जो था वो लिखवाना नहीं था। खसूसी मकासद में आपने लिखाई जो है वो आपका मकसद नहीं था, लेकिन आप जब आप पढ़ा रही हैं तो आप लिखवा भी रही हैं। तो या तो खसूसी मकासद में इसको ऐड करें या फिर जो है आप वहां से इसको डिलीट करें जो आपका स्टेप 2 है। अब आप देख सकते हैं कि हर चीज दूसरी चीज के साथ किस तरह से लिंक करती है। तो अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ चीजें वहां पर ऐड कर दी और आगे आपका लेसन किसी और तरफ चल रहा है। तो आपने दूसरा कदम में कापियों पर लिखने का कहेगी, तमाम बच्चे बोर्ड से देखकर कलमा तैयबा अपनी अपनी कापियों पर दर्ज करेगा, दर्ज नहीं लिखेगा, और साथ ही याद भी करवाएगी। तो याद आपने ऊपर भी करवाया था या सिर्फ आपने पढ़ाई करवाई थी? तो दूसरे में जो दूसरा मकसद आपका हुआ जो था वो था लिखवाना और याद करवाना। पहला था पहचान करवाना, दूसरा मकसद लिखवाना, ये तीसरा मकसद उसको याद करवाना। तो ये 3 खसूसी मकसद आपके बनते हैं। अब आप अपनी करेक्शन जो है वो इसी तरह से करेंगी कि आपके खसूसी मकासद इस तरह से बनाने चाहिए। अब साहब आप इंतजार करें, इसके बाद आपका लेसन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो सेकंड स्टेप आपने लिखा है मुनज़्ज़ा, उसका जुज़वी जायजा क्या है? मौलमा क्लास में बच्चों से बारी बारी कलमा तैयबा सुनेगी और गलतियों को दुरुस्त करके इस्लाह करेगी। ठीक है, ये आपने जो पढ़ाया है उसका याद करवाया है, जो लिखवाया है उसका जायजा आपने नहीं लिया है। उसके जायजे के लिए जुज़वी जायजे में आप यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर आपने तीसरा कदम किया है, तीसरे कदम के अंदर आप कह रही हैं मौलमा बारी बारी तमाम तलबा की कापियों को चेक करेगी और बच्चों की इस्लाह करेगी। ये तीसरा स्टेप हो सकता है या ये जुज़वी जायजा के अंदर भी आ सकता है। अब आपने तीसरा स्टेप कर लिया है, ये एक्चुअली एवेल्युएशन लग रही है ज्यादा, तो ये जुज़वी जायजा जो आपका दूसरा था उसका हिस्सा हो सकता है। और जिस तरह 3 स्टेप हैं, तो ये तीसरा स्टेप जो आपका लिखवाने का होगा, खुसूसी मकासद के अंदर जो लिखवाना था, उसका जुज़वी जायजा ये हो सकता है। जो कुल्ली आता आपने लिखा है, मुअल्लिमा बच्चों से कलमा तैयबा तख्ता स्याद पर तहरीर करवाएगी और उनको उनकी हौसला अफजाई करेगी, नहीं लिखवाएगी, फिर उनसे पूछेगी कि ये क्या है, उसको पढ़वाएगी और उसको लिखवाएगी। तो दोनों काम जो आपने है कि उसके बताना, पहचान कर पूछी जाएगी, लिखवाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ये तीनों जुज़वी जायजे के जो हिस्से थे वो कुल्ली आदा के अंदर होंगे। और घर का काम आपने क्या दिया है कि मौलमा बच्चों को क्लास में
करवाया गया काम घर से दोबारा कॉपियों पर करके लाने को कहेगी। इसको और बेहतर तरीके से भी आप कर सकती हैं। और बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मौलमा बच्चों को कहेगी कि ये जो कलमा आपने आज याद किया है, ये अपनी अम्मी को या अब्बू को सुनाइएगा, और फिर उसको सुनने के बाद, सुनवाने के बाद, या आप उनको बताने के बाद अपनी कॉपियों पर लिखिए, या अपने बहन भाइयों को सुनाइएगा या बड़े को सुनाइएगा, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वो आपकी करेक्शन करें तो आप उसको प्रैक्टिस करें, और उसको फिर आपने कॉपी पे लिख कर लाना। तो ये आपका होमवर्क बनेगा। मैंने कल भी बात की थी कि होमवर्क आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो आपने दिया है वो होना चाहिए। जो चीज आपने सिखाई है उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ एप्लीकेशन वहां पर होनी चाहिए। तो ये पहला लेसन जो आपने हियरिंग इम्पेयरमेंट के स्पेशलाइजेशन का किया है, उसमें बाकी स्पेशलाइजेशन के लोगों को भी हेल्प मिली है कि वो अपने लेसन्स को ठीक कर लें। तो आप अपने लेसन्स की करेक्शन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज फिर हम किसी और स्पेशलाइजेशन में देखते हैं, विजुअल का या एमसीसी का लेसन एक और हम डिस्कस कर सकते हैं। Any question? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मैं सेकंड लेसन जो है वो फिजिकल हैंडीकैप का वो डिस्कस करूंगा। बेटा जवेरिया, आप लोगों को बार बार मैं बता चुका हूं कि हम नहीं कर सकते आपका व्हाट्सएप ग्रुप और इस तरह की चीजें, वो आप खुद करें। आप ऐड हो गई हैं तो अपने लेसन की तरफ तवज्जो करें। हम एक लेसन डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम दूसरा लेसन जो है वो फिजिकल हैंडीकैप का जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
शायद आपकी समझ नहीं आई। जो लेसन्स आपने मुझे भेजने हैं वो 2 आज तक भेजने थे और 3 कल हमने भेजने हैं आप लोगों ने। अहमद, आपको मैं बेटा बार बार बता चुका हूँ सिमाप के मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकता हूँ, सिस्टम ने आपकी अटेंडेंस लगानी है। आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी अटेंडेंस मैंने नहीं लगानी है। अगर किसी ने आज तक 2 लेसन नहीं भेजे हैं तो बेटा उनके 2 लेसन के नंबर नहीं लगेंगे। अगर कल 3 भेजेंगे तो बाकी 3 के नंबर लग जाएंगे। लेसन 2 पर आते हैं जी। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है। अक्सा मुनीर है, CA640759। ठीक है, रो नंबर है, तो डेट्स मीन कि ये एमएड स्पेशल एजुकेशन की स्टूडेंट है। लेवल है यहाँ पर, लेवल लिखना था माइल्ड मॉडरेट या स्वेयर परफॉर्म अगर हेयरिंग का, तो ये विजुअल का है तो ब्लाइंड और लो विजन 2 है। इसमें 4 टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं और 4 विजुअल लो विजन के स्टूडेंट्स हैं। ग्रेड इनका उन्होंने 2 लिखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 है। तो इसकी तरतीब थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई है कि ऊपर नीचे करने की, वो आप अपने मैनुअल में देख लें और मैनुअल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो उस तरीके से जो आपने लिखनी है उसी तरीके से लिखनी है। टॉपिक आपका जो है वो है इंग्लिश और सॉरी सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक है माय फैमिली एंड आई। ठीक है, और टाइम आपने दिया है 40 मिनट्स। ग्रेड 2 के बच्चे हैं तो 30 मिनट्स काफी ज्यादा है। अगर आप इसको 40 मिनट्स अगेन 40 मिनट्स जो है वो हम क्लास 4-5 में जाके या ऑनवर्ड क्लासेस पे जाके टाइम बढ़ाते हैं। अमूमन 30-35 मिनट्स सेकंड ग्रेड में 30 मिनट्स मैक्सिमम हो जाते हैं, इससे ज्यादा ना करें। टीचिंग मटेरियल यानी कि जो आपकी एविएट्स है उसमें राइटिंग बोर्ड है, चार्ट है, डस्टर है, मॉडल है और पॉइंटर है। माई फैमिली एंड आई है तो मॉडल मुझे नहीं पता कि किस तरह से आपने यहाँ पर लिखा है, और आपका चार्ट के ऊपर माई फैमिली और आई की कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, या आपने बच्चों को पहले से कहा हुआ है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की तस्वीर लेकर आएं, उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या लेसन के अंदर या कुछ पहले से आप जो है वो एक हाइपोथेटिकल लेक्चर बना सकते हैं। तो ये टीचिंग मटेरियल आ जाएगा। इसमें जो आपकी चीजें टीचिंग मेथड्स आगे जाके शायद आपने लिखे होंगे। अभी उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है अशफाक, ये चीजें पहले दिन बेटा मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। अब आप बार बार जो है वो एक दूसरे से जब आपका ग्रुप बन जाएगा आपस में तो एक दूसरे से डिस्कस करें। अभी मैं पहली बार भी बता चुका हूँ, अभी भी बताया कि 2 लेसन आज आपने देने थे, 3 और देने हैं, तो इसका मतलब 5 लेसन है। सिंपल सी बात है, लेक्चर की तरफ अभी तवज्जो करें। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उस वक्त क्वेश्चन पूछा करें। To develop the mental and moral development of the students। ठीक है, ये बड़ा जनरलाइज और जो है वो सोशल स्टडी से रिलेटेड आपका मकसद बनता है। टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इसमें एक मकसद ये है कि बच्चे इंग्लिश ग्रामर को समझ सकें। मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ। ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहले वाला जो है वो आपका इतना रेलिवेंट नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज का लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज करना है इंग्लिश लैंग्वेज में और उसकी ग्रामर को ठीक करना है। तो ये 3 या 4 जो है वो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर जो आपने लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट या दिस लेक्चर, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ठीक है, क्या कर सकेंगे,
spell simple 1-2 syllable word, offer and respond to basic routine greetings, use substitution words. सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स आपका मकसद है रूटीन ग्रीटिंग्स सिखाना है बच्चे को, स्पेलिंग्स और सिंपल 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस करना यानी कि उनको बताना है। तो आप अपने इन खसूसी मकासद को फिर हम देखेंगे कि आपने लेसन के अंदर इसको किस तरह से इनकलकेट किया है। टीचिंग मेथड में आपने लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन और टेक्टाइल मेथड, 3 मेथड यूज किए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यस, जो लो विजन के स्टूडेंट्स होंगे उनको आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा क्लासरूम सेटअप आपका है, द सीटिंग अरेंजमेंट विल बी इन डैश शेप। अब ये पता नहीं आपने 1 लिखा है या यू शेप लिखा है, आप वी शेप जो है इसमें रिकमेंड कर सकते हैं या यू शेप में ये है जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं वो दरमियान में आ जाएंगे और जो पार्शियल विजन के साथ है, लो विजन के साथ है, वो 2 एक तरफ बैठा देंगे, 2 एक तरफ बैठा देंगे, तो 8 की तादाद आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि जी 2 सामने जो है वो सिर्फ 2 बैठ सकते हैं तो बाकी 2 टोटली ब्लाइंड, तो वो उसके साथ साइड पर जो दरमियान में साइड के साथ बनती है, यहाँ पर एक बच्चा बिठा देंगे और एक इस कोने पे बिठा देंगे। जो आपके लो विजन के स्टूडेंट्स हैं वो 2 इस तरफ बैठ जाएंगे और 2 क्लास के स्टार्ट में इस तरफ होंगे और 2 क्लास के स्टार्ट में इस तरफ होंगे। तो इस तरह से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी, क्लासरूम सेटअप जिसको आप कहते हैं। Teacher desk in the front, 4 children sitting in the center of the U shape and 2 on either arm of the U shape. हाँ, इसी तरह से है आपके लेसन प्लान जो मैनुअल में लिखे हुए बेटा वो भी इसी तरह से लिखे हुए हैं। तो आप लोगों आपने जो है वो वहां से हेल्प ली है एक साथ। Partially blind students will be sitting in the center and totally blind on the either side. ठीक है, ये पहले भी आपने इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया है जो ऊपर आपने पॉइंट लिखा है। अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? ऑल द स्टूडेंट कैन यूज ब्रेल। ये दूसरी क्लास के बच्चे हैं तो दूसरी क्लास में जाके बच्चों के पास ब्रेल थोड़ी बहुत उसको आ जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ्स में आपने कहा है कि वो ब्रेल कर सकते हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ आपने यहाँ पर मेंशन की है। और आपने उसके साथ साथ एक और जो स्ट्रेंथ मेंशन की है वो है पार्शली ब्लाइंड कैन यूज द रेजिडुअल विजन इन ब्राइट लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ लो विजन एड्स। ये जो आपके मैनुअल आप लोगों को भिजवाया है उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है कि पार्शली ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो जो उनकी बाकी मानदा देखने की प्रसारत की सलाहियत है उसको ब्राइट लाइट के अंदर वो यूज कर सकते हैं, यानी कि वो अगर लाइट सही हो तो उसको थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, देखा जा सकता है उसको। एंड विद द हेल्प ऑफ लो विजन एड्स, या वो मैग्नीफाई ग्लास के जरिए से या सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से वो टेक्स्ट को एनलार्ज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये उनकी आपने स्ट्रेंथ्स बताई है। वीकनेसेस में partially blind student cannot see from the distance from more than 2 feet। कि जो partially blind बच्चे हैं उनको दिखाई तो देता है कि लाइट उसकी ठीक हो, लेकिन करीब से 2 फुट से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देता है। लाइट का परसेप्शन उसको हो सकता है कि लाइट है या नहीं है, बाकी वो जो है वो 2 फुट के से ज्यादा फासले पर जो है वो उसको दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद जो है वो आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मेंशन किए। तो इस लेसन के अंदर क्योंकि इन्होंने हेल्प ली है आपके मैनुअल से, तो आपने देखा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हैं इसमें, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम सेटअप भी उसने बताया है और उसके साथ बच्चों की तादाद भी मेंशन की है जो पहले मुनज़्ज़ा के सेशन लेक्चर में नहीं था। तो इन्होंने, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कल परसों कि मैनुअल से हेल्प लें, तो इन्होंने मैनुअल से हेल्प की। आप सबका वाकफियत का जायजा या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंड डेवलपिंग द रैपो।
कि आप बच्चों के साथ किस तरह से ताल्लुक या रैपो डेवलप करेंगे। आफ्टर ग्रीटिंग्स द बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने वहां से इससे हेल्प ली है। यू शेप, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर ग्रीटिंग द टीचर विल टॉक टू द स्टूडेंट्स about whether or anything of their interest. She will go to the desk of totally blind children and give them physical gesture, for example, by touching their hands, shoulder, or neck, so that they can feel teachers' presence around them with continuous talking. ये सारी चीजें जो है वो हमने बात की है। थोड़ा सा कॉन्शियस बेटा आप लोगों को एज अ टीचर होना है, खास तौर पर जब आप जेंडर बेसिस पर क्लासेस में जाते हैं। तो दूसरी क्लास के बच्चे दैट्स फाइन, बट फॉर द 4th 5th 6th 7th 8th जब आप जेस्चर्स देंगे, फिजिकल जेस्चर्स, तो आप उसका हाथ टच कर सकते हैं या आप उसको जो है वो फील करवा सकते हैं अपनी साउंड से कि यू आर नियर टू देम। तो बाकी जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चरल और रिलीजियस मैटर्स हैं वो उसको अपने ज़हन में रखना है। तो that's hands and shoulder or neck so that they can feel teachers presence around them. लाजमी नहीं है टच करना, with continuous talking और साथ साथ आप बोलते जाएं क्या हाल है आपका, और it's very good if you know the names of the students। ठीक है। तो साथ साथ आप बोलते जाएंगे। आफ्टर दैट टीचर आस्क इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, इसके बाद जो है वो टीचर कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेगी बच्चों से। वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इन्होंने क्या लिखे हैं जी। हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, ये एक ही क्वेश्चन है और बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे जो डिस्कस किया था कि आप जनरलाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आए। मसलन आपके अबू का नाम क्या है, आपकी अम्मी का नाम क्या है, आपके अबू क्या करते हैं, आपकी अम्मी घर पे काम करती हैं, मींस के हाउस वाइफ है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप कितने बहन भाई हैं, तो ये बेटा इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और फिर आप आखिर में अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करेंगे। आफ्टर आस्किंग प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिखे, एक क्वेश्चन नहीं होगा। टीचर्स stand in the middle of the U-shape arrangement in front of the students and announce the topic। आज हम अपनी फैमिली और अपने बारे में, माय फैमिली एंड आई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका इंग्लिश का टॉपिक है। और इसको आप जो है वो बोर्ड पे लिख भी सकते हैं। आप ब्रेल में जो लिखा हुआ है वो बच्चों को टच भी करवा सकते हैं। आप अब ब्रेल की जो बुक है उसके अंदर जो लेक्चर लेसन है उसको मेंशन करवा सकते हैं, ताकि वो अपनी बुक को खोल के पेज नंबर के ऊपर उसको वहां से टच करके ब्रेल के जरिए से पढ़ भी सके। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक माय फैमिली एंड आई। ठीक है, ये आपने टॉपिक अनाउंसमेंट की जो है वो बात करनी। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टेप 1 है। ये अब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट होने चाहिए। क्या आपके क्या यही मकसद थे इस लेसन के लिए। टीचर रीड द लेसन लाउडली, यानी कि अब यहाँ पर रीडिंग इन्वॉल्व हो रही। आप ऊंची आवाज में पढ़ेंगी। I'm Ali, I'm 6 year old, I live with parents, grandparents, a brother, two sisters, I study in class 1, I go to school in the morning, I eat a sandwich or fruit bun during lunch break। So this is about the family and myself, you mean के उस बच्चे के बारे में। इसमें जो आपने स्पेल की बात की थी, जो ग्रामर की बात की थी, जो सिलेबल वर्ड्स की बात की थी, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर आपके हाईलाइट होने चाहिए स्टेप 1 और या स्टेप 2 के अंदर के जो आप करने जा रहे हैं। तो आप ये पहला पैरा जो है वो आप पढ़ेगी,
यहाँ पढ़ाएंगे और फिर उसके साथ उसकी एवेल्यूएशन करेंगे। तो पहले स्टेप की एवेल्यूएशन है अली ईट्स अ डैश, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपने किए, ये एक्चुअली आपने क्वेश्चंस जो है वो कंटेंट से उठाए हैं, ये आपकी मेमोराइजेशन को चेक करने के लिए क्वेश्चंस हैं। आप उसको खुद भी बता सकते हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद आप उससे खुद पूछ सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप लंच में क्या लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी हो सकते हैं। स्टेप 2 के अंदर जो उन्होंने बात की है, तो एवेल्यूएशन जो स्टेप 1 की उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। I come back home at 1 o'clock, यानी कि वो कंटिन्यूएशन है आपके लेसन की, पैरास की, और आप उसको आगे लेके जा रहे हैं। फर्स्ट आई कंप्लीट माई होमवर्क, जब मैं घर पर 1 बजे आता हूँ तो अपना घर का काम करता हूँ। देन आई प्ले विद माई ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द इवनिंग। आई हैव 3 टॉयज, cats. I watch cartoons at 8 o'clock. I love to have dinner with my family every night. My father tells me a bedtime story, then I go to sleep. ठीक है, ये स्टेप 2 के अंदर जो आपने किया, लेकिन ये फिर वही बात जो बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि आपने जो कंटेंट वहां पे लिखा हुआ है उस कंटेंट को इस तरह से सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने यहाँ पर लिखना है कि टीचर बताएगी कि इस स्टोरी के अंदर बच्चा बता रहा है कि मैं 1 बजे स्कूल से वापस आता हूँ। इस तरह से आपने नरेशन में लिखना है अक्सर। इसको बेहतर करें आप स्टेप 2 को। स्टेप 2 की जो वैल्यूएशन आपने लिखी है, हाउ मेनी टॉय कैट्स अली हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल अली कंप्लीट हिज डैश, या क्या था। तो ये फिर कंटेंट की मेमोराइजेशन को चेक किया गया। देन इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स आल्सो टू आस्क अबाउट देयर रूटीन मैटर्स, जो आप करते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर आपने सिलेबल वर्ड्स का कोई आपका जो मकसद था वो यहाँ पर हल नहीं हुआ। ग्रामर आपने कोई नहीं चेक की है, सिर्फ आपने मेमोराइजेशन चेक की है। तो जो आपके अमूम खसूसी मकासद थे उसमें चीजें मिसिंग है। जो खसूसी आप मकासद आपने कहा था कि जी मैंने इनके ये चेक करने हैं या मेरा ये मकसद है, वो मुझे यहाँ पर जो है वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पेल सिंपल 1-2 syllable वर्ड्स। तो आपने रीडिंग क्या करवाई है, ऑफर एंड रिस्पॉन्ड टू बेसिक रूटीन ग्रीटिंग्स क्या आपने करवाई हैं, यूज सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स क्या आपने करवाए हैं। ये तीनों चीजें जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या स्टेप 1 और 2 में यहाँ पर हुए हैं? नहीं हुए तो उसको इनकलकेट करें, इस पे शामिल करें। फिर आपने सबमिटिव इवैल्यूएशन, इन विच क्लास डज अली स्टडी। फिर मेमोराइजेशन के ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। हाउ मेनी सिस्टर्स एंड डज अली हैव, और व्हाट डज अली ईट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो ये फिर आपकी क्योंकि मेमोराइजेशन है, जो पढ़ाया था उसी तरह से आपने एवैल्यूएशन की है, लेकिन जो चीजें मिसिंग है वो आप इस पे ठीक करें। एक्टिविटी क्या है, आस्क ईच चाइल्ड टू टेल अबाउट हिज डेली रूटीन एंड एवरी चाइल्ड शुड गेट इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट। ये आपने जो एक्टिविटी करवाई है ये आप स्टार्ट में भी करवा सकते हैं। जहां पर आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट चेक किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, वहां पर आप पूछ सकते हैं। पहले भी आप ये क्वेश्चन एक्टिविटी करवा सकते हैं लेसन शुरू करने से पहले भी। तो इसको आप पहले भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप दोबारा भी करवा सकते हैं। रिवाइज दिस लेसन एट होम, दोबारा सिर्फ आपका होम टास्क बड़ा ट्रेडिशनल है कि जी सिर्फ घर से ये इसको रिवाइज करके आ जाए। नो, you should ask them to share your family and I जो lesson आपका है with someone, and then write about the family and I in the copies। अपनी माँ वालदा से, वालिद से या बहन भाइयों से हेल्प ले या बड़े से किसी से। तो
ये आपका जो अक्सर क्वेश्चन है, पहला लेसन है, इस तरह से इसको आपने ठीक करना है और दूसरा भी आपने इसी तरह से ठीक करना है। जहां तक कोई क्वेश्चन आपका हो। शहबाज हमारे साथ हैं, शहबाज अली, शहबाज अली हैं हमारे साथ। शहबाज अली हैं। मैं अगला लेसन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, शहबाज अली हैं हमारे साथ। शहबाज नहीं है। अरीज हैं, अरीज आयशा। समराना, ये 2 दिन बेटा लेसन प्लान के बारे में बात हुई है, दोबारा मैं नहीं बता सकता हूँ कि लेसन कैसे बनाते हैं। अपना मैनुअल चेक करें, वहां पर लिखी हुई है। अरीज आयशा हैं। चले जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इनको चेक कर लेते हैं कि मैं अपलोड कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन जो है।
कर रहा हूँ। शकीला कौसर हैं हमारे साथ। ठीक है, शकीला कौसर हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स ने भिजवाए हैं, तो ये दोबारा से शकीला कौसर का जो सेशन है ये फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको दोबारा से देख रहा हूँ ताकि जो जो स्टूडेंट ने भिजवाया है उसकी करेक्शन हो जाए। नाम स्टूडेंट्स का है शकीला कौसर, रोल नंबर है BR643318, मींस के एमएड स्पेशल एजुकेशन की स्टूडेंट है, डिसेबिलिटी हियरिंग इम्पेयरमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, इट शुड बी मेंशन। लेवल माइल्ड और मॉडरेट, दो लेवल हैं यहाँ पर, और उसके साथ क्लास जो है वो 4th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक वर्ब है। अमूमन थर्ड या सेकंड में वर्ब पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये करिकुलम चेक करें आपके कि वर्ब क्या चौथी क्लास का टॉपिक है कि नहीं है। इविएट्स व्हाइट बोर्ड मार्कर
डस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और बुक, जो आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसकी बात कर रहे हैं। टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर, ये आप उस टॉपिक के बारे में ही दोबारा बात कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है। फिर आपने स्टेप 1 में यू विल फाइंड, बेटा उर्दू इंग्लिश दोनों में जिस मर्जी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। यू विल फाइंड a free regular ones work, but regulation ones are slightly heavier. ये स्टेप 1 उसकी वैल्यूएशन नहीं है, स्टेप 2 है उसकी वैल्यूएशन कोई नहीं है, 3 और 4 की भी वैल्यूएशन नहीं है। जितने आपने स्टेप्स बनाए हैं किसी की भी आपने वैल्यूएशन इसमें नहीं लिखी है। हाँ, सम ऑफ फाइनल टचेस, यहाँ पर कोई फाइनल सबमिशन सबमिटिव वैल्यूएशन आपकी नहीं है, फिर आपके होम असाइनमेंट यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज समहाउ इज अ लेसन प्लान, ठीक है डिटेल भी है, लेकिन जो टॉपिक्स आपके लेसन प्लान के अंदर हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, ये चीजें जो है फिजिकल हैंडीकैप के अंदर जो है वो आप इस तरह की ये देखें कि बड़ा जनरलाइज सा, जिस तरह आम बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह का लेसन है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड हैं। जो मेजर चेंजेस मैंने बताई हैं उसको ठीक कर लें आप जी। एनी अदर क्वेश्चन अप टिल नाउ, क्योंकि आपका सेशन अब किसी वक्त भी क्लोज हो सकता है। कोई मेजर क्वेश्चन आपका हो तो बताएं, अदरवाइज मैं फिर इसको क्लोज करता हूं। और कल आपने 3 लेक्चर 3 लेसन बना के मुझे भिजवाने हैं। जिन्होंने आज भिजवा दिए हैं वो चंद स्टूडेंट्स हैं, उनकी मार्किंग आज हो जाएगी। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके रह गए हैं उनके दो लेसन्स के नंबर नहीं लगेंगे, बाकी 3 जो भिजवाएंगे उनको 3 के नंबर मिल जाएंगे। तो कल 12 बजे से पहले सेशन से पहले आप लोग जो भिजवा देंगे उनके नंबर्स लग जाएंगे, और उनको भी कल इसी तरह से डिस्कस करेंगे हम। और फिर जो है वो हम बात करेंगे आगे आईईपी और एवीएट्स की। टोटल 5 आपके हैं, 5 में से जिनके 2 आ गए हैं उनके नंबर 2 के लग जाएंगे, बाकी 3 वो कल भिजवा दें, और बाकी भी जिन्होंने आज नहीं भिजवाए वो कल 3 बाकी भिजवा दें। जिन्होंने आज भिजवा दिए हैं बेटा उनके नंबर लग जाएंगे। टॉपिक आपने खुद सिलेक्ट करना है, क्लास आपने खुद सिलेक्ट करनी है। ये कल बेटा 2 दिन में मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं जी। गुलाम मुदस्सर, क्या आपका क्वेश्चन है? बेटा फिजिकल एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या हैं। अगर वो व्हील चेयर्स के ऊपर है और अगर आप उसको सेमी सर्कल में बैठाएंगे तो वो इजीली व्हील चेयर से, क्रंचेस से, बैसाखियों से आसानी से वहां से निकल सकेंगे। अगर लाइनों में बैठाएंगे तो व्हील चेयर अंदर मूव नहीं कर सकेगी, या आप यू शेप में भी बढ़ाएंगे तो फिर भी कुछ हद तक वो मूव कर सकते हैं। तो टॉपिक्स के ज्यादा बच्चों की बाकी चीजों को भी देखना पड़ता है। यस, टॉपिक मैटर करता है कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगी। तमराना मैं 15 मरतबा बेटा यहाँ पे लिख चुका हूँ, पीछे जाके चैट में देखे मैंने 12 मरतबा अपनी ईमेल लिख दी है बेटा। आप सोई हुई है मुझे लग रहा है, सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। आप पता नहीं कहीं और मसरूफ है मेरे ख्याल में। पीछे इसमें चैट में चेक करें, यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने 4 मरतबा 5 मरतबा लिखा है मैंने।
बेटा आज बहुत बेहतर है आज इसकी कनेक्टिविटी। बेटा ये कल मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि और अभी मैंने हियरिंग इम्पेयर को भी जब डिस्कस किया था बताया था कि एक से ज्यादा डिसेबल स्टूडेंट होंगे तो उनको किस तरह से बैठाना है। जो सीपी बच्चे होंगे फिजिकल डिसेबल स्कूल के अंदर वो आगे बैठेंगे। जो व्हील चेयर के साथ हैं वो आप कॉर्नर पर बैठा सकते हैं या सीपी से आगे बैठा सकते हैं ताकि वो आसानी से बाहर निकल सकें। जिस तरफ दरवाजा होगा उस तरफ उसको वो साइड्स पर बैठेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।